पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रखी है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, दरअसल राजीव नगर और दीघा में आवास बोर्ड की जमीन को अवैध तरीके से बेचकर अकूत संपत्ति का अर्जन करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सिर्फ उन लोगों के घर न तोड़े जाएं जिन लोगों ने यहां पर घर बना लिया, उन लोगों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने जानबूझकर लोगों को ये जमीन बेची, जो कि आवास बोर्ड की जमीन थी। करोड़ों की संपत्ति का अर्जन उनकी तरफ से किया गया। जांच की रडार पर अब 1 दर्जन से ज्यादा भूमाफिया हैं, जिसमें फिलहाल कई लोगों की कुंडली तैयार की जा चुकी है। जिन भूमाफियाओं पर केस दर्ज हुआ है उसमें शैलेश सिंह, दीपक दुबे, सत्यनारायण, सुनील सिंह समेत कई लोग के नाम इस वक्त सामने आते हुए। बेगूसराय में अपराधियों का उत्पात लगातार जारी है। यहां 4 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। विरोध करने पर 3 लोगों को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना डंडारी थाना क्षेत्र के सोहलपुर गांव की है। घायल चंदन कुमार ने यह बताया कि तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर डंडारी जा रहे थे, तभी सोहलपुर गांव के पास 4 की संख्या में अपराधियों ने हथियार दिखाया। इन्हें घेरा जाता है। मोटरसाइकिल और रुपए लूटने के बाद विरोध करने वाले लोगों की बेरहमी से पिटाई की जाती है। रुपया नहीं देने की वजह से हालांकि छोड़ दिया गया। घायल अवस्था में सभी लोग किसी तरह से डंडारी पीएससी पहुंचते हैं खुद ही, और अब इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल डंडारी थाने की पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। से आ रहा था खाने के लिए डंडारी, वही चक्कर में मारा, मोबाइल छीन लिया और बाइक छीनने के लिए कोशिश कर रहा है, रुपया पैसा। खगड़िया से बड़ी खबर आ रही है, जहां गोगरी के जमालपुर में दहशत फैलाने के लिए एक युवक ने भरे बाजार में फायरिंग की है और फायरिंग की घटना से बाजार में हड़कंप मच गया। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर 2 दुकानदारों के बीच आपसी विवाद चल रहा था, तभी किसी एक पक्ष की तरफ से लोगों के ऊपर फायरिंग की जाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत पर जमकर बवाल हुआ है। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नहीं थे, स्वास्थ्यकर्मी जो वहां पर मौजूद थे वो गपशप में व्यस्त थे, और यही वजह है कि मरीज का उचित समय पर इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने हालांकि इस हंगामे को शांत कराया। दवा बाहर से लाने गए, दवा लेके आए लोग, तो डॉक्टर से बोला गया कि इसको लेके चढ़ा दीजिए, चाहे किसी नर्स को या कंपाउंडर को भेज के चढ़वा दीजिए। तो वो लोग कोई रिस्पांस नहीं दिया, आराम से बैठ के वो लोग बात कर रहा था, और बार बार बोलने के बाद भी वो लोग क्या कर रहा था कि कोई उसको जवाब नहीं दे रहा था। वहाँ अपना बैठ के बात कर रहा था, हंसी ठिठोली कर रहा था, और ज़्यादा बार बोलने पर खुद ऊपर से वो लोग मरीजों पे क्या हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, और बाद में जब गया तब तक मरीज की जान जा चुकी थी। यही बात है। रांची के ईटी में पेट्रोल पंप पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। रांची गुमला मुख्य मार्ग NH-23 के इटकी थाना क्षेत्र के पलमा गांव स्थित भूमिजा फ्यूल पेट्रोल पंप की यह घटना, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, और इसमें देख सकते हैं आपके कैसे ये लुटेरे जो पैदल ही यहां पर पहुंचे थे, कैश काउंटर पर रकम गिन रहे कर्मचारियों से लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। नकाबपोश हथियारों के साथ लैश थे, और कमरे में घुसते ही कर्मचारी काउंटर पर पहुंचते हैं, कैश लूटते हैं। रिवॉल्वर की नोक पर करीब 2,73,000 रुपए लूटे गए, और इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी यहां से बड़े आराम से पैदल ही निकल जाते हैं। सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इसी वजह से उठते हुए।